आज बात 90 के दशक की चंचल शोक हसीना जूही चावला की, जिसकी चुलबुली मुस्कान के सभी दीवाने थे। 1984 में मिस इंडिया बनने वाली ये हसीना 90 के दशक की टॉप की हीरोइन थी। आमिर खान के साथ इनकी जोड़ी सबसे ज्यादा पसंद की जाती थी। पर ऐसा क्या हुआ आमिर और जूही चावला के बीच कि जूही ने अपने सबसे अच्छे दोस्त आमिर से बात करना भी बंद कर दी और उनके साथ काम करने से इनकार कर दिया। जूही की वो कौन सी छोटी सी चूक थी जिसने इंडस्ट्री को टॉप की हीरोइन और खुद उन्हें एक टफ कंपटीटर दिया। जिस सलमान खान की दुनिया दीवानी है, क्यों जूही चावला ने कभी सलमान खान के साथ काम नहीं किया? क्यों जूही ने उम्र दराज बिजनेसमैन जय मेहता से चोरी छुपे शादी की और अपनी शादी को 6 साल तक दुनिया से छिपाए रखा? क्या सच में जूही ने सिर्फ पैसे के लिए जय मेहता से शादी की? जानिएगा इन सारे सवालों के जवाब, बस जुड़े रहें हमसे हमारे साथ। जूही चावला का जन्म 13 नवंबर 1967 में अंबाला में हुआ था। जूही चावला के पिता पंजाबी और उनकी मां गुजराती थी। उनके पिता IRS अधिकारी थे। यही कारण है कि जूही का एक्टिंग और मॉडलिंग के प्रति रुझान होते हुए भी उन्हें उनकी पढ़ाई पर भी पूरी तरीके से ध्यान केंद्रित करने के लिए मोटिवेट किया गया। जूही ने फोर्ट कॉन्वेंट स्कूल मुंबई से अपनी स्कूलिंग की और उसके बाद उन्होंने सिंडेहम कॉलेज से HR की डिग्री हासिल की। कॉलेज के दिनों में ही जूही ने अपने कुछ क्लासमेट्स को मिस इंडिया कॉन्टेस्ट का फॉर्म भरते हुए देखा, जिसे देखकर खुद जूही ने भी ये फॉर्म फिलअप कर दिया और फॉर्चुनेटली मिस इंडिया वो चुन भी ली गई। मिस इंडिया बनते ही जूही का मासूम और खूबसूरत सा चेहरा सबकी निगाहों में आ गया। उसके बाद उनके पास फिल्मों की ऑफर की झड़ी लग गई। इसी समय जूही मिस यूनिवर्स की प्रतियोगिता के लिए भी गई। वो एक बेहद टैलेंटेड पार्टिसिपेंट थी, लेकिन एक अच्छी पार्टिसिपेंट होते हुए भी जूही ने इस प्रतियोगिता के लिए अपना 100% नहीं दिया, क्योंकि कहीं न कहीं जूही के दिमाग में मॉडलिंग से ज्यादा अब अपने एक्टिंग करियर के प्रति रुझान बढ़ गया था। यही कारण रहा कि इस प्रतियोगिता में जूही मिस यूनिवर्स तो नहीं बन पाई, लेकिन बेस्ट कॉस्ट्यूम का पुरस्कार अपने नाम करने में कामयाब रही। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता के खत्म होने के बाद जूही ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1986 में आई फिल्म सल्तनत से की। धर्मेंद्र, श्रीदेवी, सनी देओल स्टारर इस फिल्म में जूही चावला की हीरो थी शशि कपूर के बेटे करण कपूर। बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म कुछ खास धमाल नहीं कर पाई। हिंदी फिल्मों में अच्छा काम मिलता हुआ ना देखकर जूही ने साउथ की फिल्मों की ओर रुख किया और 1987 में जूही की कन्नड़ फिल्म प्रेम लोक आई, जो काफी सफल रही। प्रेम लोक की सफलता ने एक बार फिर से जूही के सामने हिंदी फिल्मों के दरवाजे खोल दिए और जल्द ही जूही चावला को अपनी हिंदी की पहली हिट फिल्म कयामत से कयामत तक ऑफर हुई। कि न जाने कब तक यूं ही भटकते रहें, तो एक दूसरे के बारे में थोड़ा बहुत जानना अच्छा होता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि जूही चावला ने कयामत से कयामत तक फिल्म साइन करने से पहले BR चोपड़ा के हिस्टोरिकल सीरियल महाभारत में द्रौपदी के रोल के लिए भी हाँ कर दी थी और इस रोल की तैयारी भी शुरू कर दी थी। पर इसी बीच उनके पास कयामत से कयामत तक का फिल्म का लीड रोल ऑफर हो गया। जूही इन दोनों रोल्स को पाकर बेहद खुश थी, लेकिन साथ ही बहुत कंफ्यूज्ड कि वो इन दोनों किरदारों में से किस किरदार को करे। जूही की माइंड के इस कंफ्यूजन को खुद BR चोपड़ा ने दूर किया और उन्हें फिल्मों में अपना करियर आगे बढ़ाने के लिए सजेशन दिया। BR चोपड़ा के ही सजेशन पर जूही ने फिल्म कयामत से कयामत तक की, जो उनके करियर की पहली हिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म ने जूही चावला को रातों रात स्टार बना दिया और जूही चावला के साथ आमिर खान की जोड़ी बॉलीवुड की कुछ सबसे ज्यादा क्यूट और सफल जोड़ियों में शुमार हो गई। पहचान है। और अगर आप हमारे घर का पता मांगेंगे तो हम इनकार नहीं करेंगे। देखो ये सब बातें बाद, पहले हमें सड़क का पता तो मिले। तो फिर चलिए ना, यहाँ रुककर इधर उधर की बातें करके आप वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं? मैं इधर उधर की बातें कर रहा था। तो क्या हम कर रहे थे? देखो ये हंसने वाली बात नहीं। अगर आज शाम तक रास्ता नहीं मिला तो सारी जिंदगी हम लोग यहीं गोल गोल घूमते रहेंगे। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। इस फिल्म के बाद जूही ने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। इस फिल्म ने ही जूही को उनके करियर का पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी दिलाया।
कयामत से कयामत फिल्म के बाद जूही ने ढेरों फिल्मों में काम किया। जूही का मासूम और खूबसूरत सा चेहरा, उनकी एक्टिंग और डांसिंग स्किल उन्हें एक बड़ी कामयाब हीरोइन बनाता था। 1992 में जूही चावला ने फिल्म बोल राधा बोल की। इस फिल्म में उनके अपोजिट थे ऋषि कपूर। ऋषि कपूर और जूही चावला स्टारर ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर मेगा हिट साबित हुई। बोल राधा बोल तूने ये क्या किया, बोल राधा बोल तूने ये क्या किया। अपने किशन को, अपने किशन को, अपने किशन को दिल दे दिया। बोल राधा बोल 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 बोल, बोल राधा बोल तूने ये क्या किया, बोल राधा बोल तूने ये क्या किया। इस फिल्म में पहली बार जूही चावला को कॉमेडी करते हुए दिखाया गया और दुनिया के सामने जूही चावला की कॉमेडी आज हम स्किल्स सामने सीखेंगे आई। फिश कटलेट्स कैसे बनाए जाते हैं। तो सब अपनी अपनी मछलियां निकालिए। हाँ तो लड़कियों, मैं कह रही थी ये क्या है? बैंगनी मच्छी। और दर्शक इन्हें काफी एंजॉय करते। 1992 में जूही की एक और फिल्म राजू बन गया जेंटलमैन आई, जिसमें पहली बार जूही ने शाहरुख खान के साथ काम किया। वहाँ जाके पूछेंगे कौन है, हम लंगड़े हैं, लंगड़े लंगड़ों की तरह चलते रहो। ये क्या मजाक है? जी अरे बातों से बात नहीं बनी तो इन हरकतों पर उतरा है? क्या क्या मतलब आपका? मतलब क्या? शर्म आनी चाहिए आपको इतना बदतमीजी करते हुए। अरे क्या बदतमीजी की मैंने आपसे? शाहरुख खान और जूही चावला की जोड़ी भी दर्शकों ने खूब पसंद की। इस फिल्म से शुरू हुई जूही और शाहरुख खान की दोस्ती आज तक कायम है। जूही और शाहरुख ने आगे चलकर अपनी एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी ड्रीम्स अनलिमिटेड खोली। आगे चलकर इन्होंने आईपीएल की एक टीम भी खरीदी। शाहरुख खान इंडस्ट्री में जूही चावला के कुछ सबसे क्लोज फ्रेंड्स में से एक हैं। बोल राधा बोल के बाद जूही ने फिल्म हम है राही प्यार के में एक बार फिर से अपनी कॉमेडी स्किल्स को दुनिया के सामने रखा। आमिर खान के साथ जूही की ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही। मेरा टोस्ट कहाँ है? आपने लिया ही नहीं मामा जी, आजकल आप सब भूलने लगे हैं। अब अंडा तो मैंने लिया था, अंडा कहाँ गया मेरा? लो, अभी तो खाया था अंडा, फिर भूल गए। शाम को डॉक्टर के पास जरूर जाना मामा जी। इसके बाद इसी साल जूही की एक और फिल्म आई डर, जिसमें जूही के हीरो थे सनी देओल। इसके साथ ही जूही के एक पागल प्रेमी का किरदार निभाया था शाहरुख खान ने। तुम ही मेरा पागलपन हो, तुम ही मेरा जुनून हो। आई लव यू किरण। I love ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही। मैं हाँ कहूँ या ना कहूँ, मैं हाँ कहूँ या ना कहूँ, तुम मुझको रज़ामंद कर लो। दरवाजा बंद कर लो, दरवाजा बंद कर लो। यस बॉस, इश्क, नजायज, मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी, झूठ बोले, कौवा काटे, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, साजन के घर, स्वर्ग, राम जाने जूही चावला की कुछ सबसे ज्यादा हिट फिल्मों में से एक रही। जूही चावला इंडस्ट्री की उन कम अभिनेत्रियों में शामिल रही जिनकी अफेयर की खबरें मीडिया में शायद ही कभी उछली। हालांकि जूही को सलमान खान बेहद पसंद करती थी और इसलिए एक बार शादी का प्रपोजल लेकर सलमान खान खुद जूही के घर पहुंच गए, पर जूही के पिता ने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया। सलमान खान का दिल इस इनकार से पूरी तरह से टूट गया।
कहते हैं जब जूही चावला अपने करियर की पीक पर थी और सलमान खान इंडस्ट्री में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे तो एक फिल्म सलमान खान के साथ करने के लिए जूही को ऑफर हुई, लेकिन एक स्ट्रगलर एक्टर के साथ उस वक्त जूही ने काम करने से इनकार कर दिया। उसके बाद से इन दोनों ने कभी भी कोई भी फिल्म एक साथ नहीं की। हालांकि काफी समय बाद फिल्म दीवाना मस्ताना में जरूर सलमान खान जूही के साथ एक कैमियो रोल में नजर आए। जूही ने इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जिस हीरो के साथ काम किया वो थी आमिर खान। आमिर खान और जूही चावला की दोस्ती फिल्म कयामत से कयामत तक के सेट से शुरू हुई। दोनों का क्यूट सा चेहरा दर्शकों को खूब लुभाता। जूही और आमिर खान की पर्दे के सामने की ये केमिस्ट्री पर्दे के पीछे उनकी एक अच्छी दोस्ती के रूप में हमेशा कायम रही। दोनों एक दूसरे के साथ काम करने में हमेशा कंफर्टेबल रही। दोनों की ये दोस्ती में बहुत सारा प्यार और छेड़छाड़ थी। दोनों अक्सर ही फिल्म के सेट पर एक दूसरे के साथ छेड़छाड़ करते हुए देखे जाते और उनके बीच में हल्की नोक झोंक होना एक बेहद आम बात थी। 1997 में आई फिल्म इश्क में जूही चावला के साथ आमिर खान ने एक प्रैंक किया, पर आमिर के इस प्रैंक से जूही इस बार इतनी खफा हुई कि अगले आने वाले 6 सालों तक उनके साथ बात नहीं की और उनके साथ आने वाली फिल्मों के ऑफर भी रिजेक्ट कर दिए। फिल्म राजा हिंदुस्तानी करिश्मा कपूर से पहले जूही चावला को ही ऑफर हुई थी, लेकिन आमिर खान का नाम सुनते ही जूही चावला ने ये फिल्म करने से इनकार कर दिया। जब आमिर खान को इस बात का पता लगा तो उन्हें बेहद दुख हुआ। फिलहाल फिल्म राजा हिंदुस्तानी सुपर डुपर हिट हुई। इसी तरह से फिल्म दिल तो पागल है में करिश्मा कपूर का किरदार जूही चावला को पहले ऑफर हुआ था, पर इंडस्ट्री की 2 टॉप की हीरोइंस माधुरी और जूही चावला में उस वक्त कंपटीशन इतना हाई था कि माधुरी से कमतर रोल करने के लिए जूही चावला हरगिज तैयार नहीं थी। इसलिए एक बार फिर से ये रोल करिश्मा कपूर को ऑफर हुआ। ये दोनों ही फिल्में करिश्मा कपूर के करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई और इंडस्ट्री को करिश्मा कपूर के रूप में एक और मेगा हिट हीरोइन मिली। इस तरह से कहीं न कहीं करिश्मा कपूर के करियर को एस्टैब्लिश करने में जूही का इनकार या उनकी एक छोटी सी चूक बहुत मायने रखती है। बात की जाए माधुरी और जूही चावला के बीच की कोल्ड कैट वॉर की, तो इन दोनों हीरोइनों की ये कोल्ड कैट वॉर इन दोनों हीरोइंस के करियर की पीक पर रहने तक कायम रही। इन दोनों हीरोइनों ने कभी भी एक दूसरे से बातचीत भी नहीं की, पर करियर की ढलान पर फिल्म गुलाब गैंग में इन दोनों एक्ट्रेसेस ने एक साथ काम किया। बात की जाए जूही चावला की लव लाइफ की, तो हम पहले ही बता चुके हैं कि जूही का नाम शायद ही कभी किसी साथी कलाकार के साथ जुड़ा हो। 1992 में जब जूही चावला का करियर अपनी ऊंचाइयों पर था तो फिल्म कारोबार की शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात बिजनेसमैन जय मेहता से हुई। जय मेहता एक बेहद शालीन और सुलझे हुए इंसान थे। फिल्म कारोबार के सेट पर इन दोनों की ये मुलाकात बेहद आम थी। आपको बता दें कि जिस वक्त जय मेहता जूही से मिले थे वो मैरिड थे और अपनी शादीशुदा जिंदगी से बेहद खुश थे, पर वक्त का पहिया कुछ ऐसा घूमा कि एक प्लेन क्रैश में जय मेहता की पत्नी सुजाता की डेथ हो गई। जब जूही को जय मेहता के साथ हुई इस ट्रेजेडी का पता लगा तो एक अच्छे दोस्त की तरह जूही ने जय मेहता को मेंटल सपोर्ट दिया। जल्द ही जय मेहता को जूही अच्छी लगने लगी। इसी बीच जय मेहता की माँ बहुत बीमार हो गई और जूही चावला ने जय की माँ की बहुत केयर की, जिससे जय और जय की माँ दोनों ही को जूही का नेचर पसंद आ गया और जल्द ही जय ने जूही के सामने शादी का प्रपोजल रख दिया। जय की जेंटलनेस कहीं न कहीं जूही को भी छू गई थी। जूही भी जय से शादी के लिए मान गई और 1995 में दोनों ने शादी कर ली। जिस वक्त जूही ने जय मेहता से शादी की, जूही का करियर अपनी पीक पर था। ये वो दौर था जब हीरोइन की शादी की खबर से हीरोइन को अचानक फिल्मों में लीड रोल मिलने बंद हो जाते और माँ बहन के किरदार तक उनका फिल्मी करियर सिमट कर रह जाता। ऐसे में जूही ने अपने करियर के साथ रिस्क नहीं लेना चाहती थी और इसलिए जूही ने 6 साल तक अपनी और जय की शादी की बात को राज रखा। साल 2001 में जब जूही ने अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने की सोची और वो प्रेग्नेंट हुई तो उन्होंने अपने और जय की शादी की बात सार्वजनिक रूप से स्वीकार की। जो तो जय और जूही चावला की उम्र में महज 6 साल का अंतर है, पर बिजनेसमैन जय मेहता कभी भी अपनी उम्र को छिपाने में बिलीव नहीं करते। वो अपनी नेचुरल लुक में रहना पसंद करते हैं। वहीं ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़ी हुई जूही चावला को अपना ख्याल रखना जरूरी भी है और एक लंबे फिल्मी करियर की बाद उनकी आदत का हिस्सा भी, जिसके कारण जूही और जय के लुक्स में बहुत अंतर दिखता है।
और जूही पर जय के पैसों के लिए उनसे शादी करने का आरोप लगाया जाता है, जबकि जय और जूही का ये रिश्ता आज लगभग 3 दशक पुराना हो चुका है। जूही के लिए ये जय का सपोर्ट ही था कि जय के साथ अपनी शादी को जूही 6 साल तक छिपा पाई। 1998 में जब जूही की मां की एक्सीडेंटल डेथ हुई तो ये जय का प्यार और साथी था जिसने जूही को इस गम से उबारा। जूही के भाई बॉबी की डेथ के बाद भी जब जूही बेहद टूट चुकी थी तो वो जय ही थे जिन्होंने जूही का हर कदम पर उनका साथ दिया। आज दोनों के 2 बच्चे हैं। जूही और जय आज एक खूबसूरत और हैप्पी मैरिड लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। कैसी लगी जूही चावला पर केंद्रित हमारी आज की ये स्टोरी? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।